जय हिंद सोल्जर। तो सोल्जर आपको पता है कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लासें करवा दी हैं, जिनके 2 पार्ट मैंने करवाए हैं। पहला चैप्टर हमारा था साइंस एंड केमिस्ट्री, उसके 2 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आज उसका प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, इसमें जो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस ईजी ही बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हो सकता है आप ना कर पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया है और आप भी इसको कर देंगे। इसका राइट आंसर होता है विज्ञान। ठीक है, यानी विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता, अगर ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट क्लासें करवा रखी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो लोवेसिए है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लास आप देख लीजिएगा। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसमें करवाया है साइंस एवं केमिस्ट्री, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले चैप्टर के करवा दूंगा। आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, उन सभी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। रासायनिक विज्ञान का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ। देखिए, रासायनिक विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि ऐसा कौन सा देश था जहाँ पर क्या हुआ, इसका ज्ञान हुआ सबसे पहले। तो मैंने बताया था जो केमिया शब्द है, केमिया, केमी कहें या केमिया कहें, तो केमी मिस्र देश का नाम था पहले, तो वहीं इसका ज्ञान हुआ सर्वप्रथम और वहीं इसकी एक तरीके से प्रसिद्धि हुई। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से, जो कि प्राचीन नाम है। अभी देखो मैंने बताया, अब आप इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, मिस्र देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं उनका अध्ययन किया जाता है, रासायनिक शास्त्र की शाखा है। अब बताइए, रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस देखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस जब आप देख लेंगे तब आप इस सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पेपर में नहीं आते, ये भी पेपर में आते हैं। अब आप इसमें बताइए कि रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं का उनका अध्ययन किया जाता है, रासायनिक शास्त्र की शाखा कौन सी है। तो इसका जो आप राइट आंसर होगा, आप शायद बता ना पाएँ, ट्राई करिए एक बार। तो आप इसमें ज़्यादातर आंसर चूज कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर राइट होगा, क्योंकि जिसमें परिस्थितियों पर आधारित वाला शब्द आ जाए, नियमों एवं परिस्थितियों पर, तो वो हमारे पास जो रासायनिक विज्ञान की शाखा होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और मुझे पता है आप लोगों ने इसमें से आंसर चूज किया होगा, जो कि गलत है। आप कॉन्सेप्ट क्लास चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, और इसमें भी आप गड़बड़ कर जाएंगे। कार्बनिक यौगिक कौन है, चलिए बताइए। पहले मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाइएगा। देखिए, जो कार्बनिक यौगिक है वो हमारे पास यहाँ पर मेथेन है, और आप लगा रहे होंगे इस वाले को, CO2 वाले को, लेकिन CO2 नहीं है, मेथेन है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन आता है। ठीक है, CO2 कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट, इनको छोड़कर, तो ये हमारे पास कार्बनिक नहीं है, ये हमारे पास अकार्बनिक है। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। तो पूछ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 है, और बाकी ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट आप बढ़िए, पूछ रहा है कि निम्न में से रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो देखो, रासायनिक विज्ञान की उप शाखाएं भी होती हैं। ठीक है, उप शाखाएं और प्रमुख शाखाएं। तो प्रमुख शाखा इसमें कौन सी है, तो प्रमुख शाखा इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी जो है प्रमुख शाखा है। और बाकी आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे पास उप शाखाएँ हैं। ये क्या है, उप शाखाएँ। बाकी ये जो आप देख रहे हैं कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे पास इसकी प्रमुख शाखा है। नेक्स्ट आप बढ़िए, तो देखिए, चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है। चेचक के टीके के आविष्कारक, तो चेचक के टीके का आविष्कारक मैंने इसको भी कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखा है, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से जर्मनाशी है। अब देखिए, जर्मनाशी, जर्मनाशी मतलब कीटनाशक, कौन सा इसमें कीटनाशक है, इसको भी कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास करे होंगे तो आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन क्लोरोबेंजीन, डेटॉल, ABN, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डेटॉल से तो आपको पता है कीटनाशक मारता है, डेटॉल भी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोबेंजीन भी हो जाएगा, यानी कि A और C, यानी कि इस वाला क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो A व B दोनों इसका सही आंसर होगा। पौधों में कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। अब देखिए, पौधों में जो बीमारी हो जाती है, यानी कि पौधों को कीटाणु और रोगों से बचाता है, कौन सा राइट आंसर है, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, DDT, ईथर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर B है, जो कि हमारा खेती वगैरह में यूज़ किया जाता है। DDT, ये भी DDT एक जो होता है हमारे पास देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरो की क्रिया से बनाया जाता है। इसमें दो अणु हमारे पास क्लोरोबेंजीन के होते हैं, एक क्लोरल का अणु होता है, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो DDT इसका राइट आंसर है। क्लोरीन हमारे गंदे पानी को साफ करने में आता है। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में। ईथर के बारे में भी पता है आपको। ठीक है,
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी करें। इतना आप काम मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम क्लास प्रोवाइड कराऊं। इस टाइम दीपावली की छुट्टी चल रही है इसलिए स्टूडियो बंद है, तो अभी आपको जब तक भाई दूज तक कोई क्लास नहीं मिलेगी उसके बाद आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ से रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लासों को जरूर देखिएगा। आदर्श गैस व्यवहार है एक, अब देखिए आदर्श गैस व्यवहार है एक, अब इसको आप नहीं कर सकते, आपने पढ़ा ही नहीं है। आदर्श गैस व्यवहार है, आदर्श गैस किसका व्यवहार है? प्राकृतिक नियम का है, परीक्षण का है, परिकल्पना है। तो एक क्या बताएंगे, देखिए कोई भी गैस, मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास में बताया कि कोई भी गैस आदर्श नहीं होती, बस ये क्या है, एक इमेजन है, इमेजेशन, ठीक है, यानी कि परिकल्पना है, एक कल्पना है हमारे पास, ना कि प्रेक्षण नहीं है और ना ही कोई प्राकृतिक नियम है, ये केवल क्या है, परिकल्पना है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से पदार्थ के संगठन में निर्मित होते हैं। देखिए निम्न में से रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं यूरिया, सल्फर, डक्स, डिटॉल, उपरोक्त सभी। कौन ऐसा है जो रासायनिक पदार्थ के संगठन में से निर्मित होते हैं? चलिए बताइए, कोशिश करिए आप लोग एक बार। तो इसमें काफ़ी सारे लोग गड़बड़ कर देंगे कि देखिए मैं सीधे सीधे बात करूँ, रासायनिक संगठन का मतलब है जिसमें रासायनिक चीज़ें मिलती हों, मतलब रासायनिक पदार्थ मिलते हों और एक चीज़ बन जाती है। तो उसमें आप देखेंगे यूरिया भी है, जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में होलर, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाया गया था। और सबसे पहले इसको यूरिया को यूरिन में पाया गया था। किस ईस्वी में पाया गया था? 1773 ईस्वी में, ठीक है। 1773 से उनका वैज्ञानिक का नाम था शायद रोल करके नाम था, ठीक है, रोहेले रोयल, जो कि हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए डेटॉल, सल्फर, ड्रग्स और यूरिया, ये हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम रासायनिक संगठन के द्वारा निर्मित करते हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में जो है, इस चैप्टर से केवल इतने क्वेश्चंस बनते हैं जो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कॉन्सेप्ट क्लास बात कर लीजिएगा, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस वैसे तो ईजी हैं, लेकिन मुझे पता है आप कम से कम 13 क्वेश्चंस में से आपसे मान लीजिए 7 क्वेश्चंस नहीं बन पाए होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आएँ, वहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, वहाँ पर मेरा लिंक है, लिंक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरा नंबर भी है, वहाँ से मुझसे बात भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। चलिए फिर जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, देखिए जो 16 तारीख है यहाँ तक तो आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, उसके बाद 17 तारीख से आपको रेगुलर टाइम टू टाइम क्लास मिलेगी और एक दिन में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास करवाई जाएगी। बड़ा चैप्टर होगा तो 4 पार्ट उसके आएंगे, छोटा चैप्टर होगा तो 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन उसका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हो सकता है मैं और भी क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए कार्बन का आने का मतलब होता है वो कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, ठीक है। ये शायद आपको ना पता हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।